तो बिल्कुल मुझे चुनाव लड़ना है कि नमो मतलब नरेंद्र मोदी, और मेरे विचार बीजेपी से मिलते जुलते हैं। वो हाउस में और गृह मंत्रालय में अगर देता हूं तो मेरी बात सुनी जाती है और मेरा हेल्प होता है। सीतामढ़ी जिला में इन दिनों एक नाम काफ़ी चर्चा में है, आप है मौलाना इरशाद नूरी, नमो सेना इंडिया भारत अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, परिहार में काफ़ी सक्रिय है। हजरत, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने परिहार विधानसभा में बड़े पैमाने पर पोस्टर बैनर लगवाए थे, क्या वाकई आप विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपका जो सवाल है कि मैंने बड़े पैमाने पे बैनर और पोस्टर लगाया है, क्या मुझे चुनाव लड़ना है, तो बिल्कुल मुझे चुनाव लड़ना है, इसलिए मैंने बैनर और पोस्टर लगाया है। अगर बैनर पोस्टर लगाने का मकसद ही यही है कि मुझे चुनाव लड़ना था, इसलिए मैंने बैनर पोस्टर लगाया। आपके पोस्टर और बैनर को देख के लगता है कि आपका जुड़ाव बीजेपी से है, क्या यह सही है? देखिए, मेरा जुड़ाव नमो सेना इंडिया भारत, और नमो सेना इंडिया भारत का मतलब ये है कि नमो मतलब नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी का ये संगठन है, नरेंद्र मोदी की ये सेना है। और नमो सेना इंडिया भारत का काम ये है कि मोदी जी के विचार और मोदी जी के जो कारनामे हैं देश के लिए, मोदी जी देश के लिए क्या करना चाहते हैं उसको फैलाना है, लोगों तक पैगाम पहुंचाना है। और मेरे विचार बीजेपी से मिलते जुलते हैं, क्योंकि नमो सेना चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके हमारे सोमनाथ बोस जी है, इससे पहले अमित शाह जी थे। जब अमित शाह जी गृह मंत्री बन गए, उसके बाद सोमनाथ बोस जो कलकत्ता के रहने वाले हैं, सुभाष चंद्र बोस के पुत्र हैं, वो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और मैं नमो सेना इंडिया भारत का अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। चूँकि नमो सेना नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री जी के नाम से चलता है, तो ऑफिशियली ये मोदी जी के विचारधारा पर और बीजेपी के विचारधारा पर ही ये संगठन चलता है। तो क्या इन सब में आप अपनी बात खुलकर संगठन में रख पाते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं खुलकर अपने संगठन में बात रखता हूँ। जब भी कोई बात होती है, ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, तो मैं संगठन से के साथ में खुले मंच पे मैं अपनी बात रखता हूँ और हमारी बात को सुनी जाती है। और हमेशा ही मैं देखा हूँ, जब भी मैं कोई मशवरा अपने संगठन में दिया हूँ तो बात को मानी जाती है। और कहीं भी कोई फंसते हैं, किसी तरह का अगर हमारे पास कोई फ़ोन आता है या कोई बात होती है, मैं अपने लेटर पैड को लिख करके पीएमओ हाउस में और गृह मंत्रालय में अगर देता हूं तो मेरी बात सुनी जाती है और मेरा हेल्प होता है और हमारे लोगों का हेल्प किया जाता है। कई लोगों का मानना है कि बीजेपी उनका नहीं सुनती है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप संगठन से जुड़े हैं और अगर वहाँ तक अब बात जा रही है, अगर आप किसी काम से जुड़े हुए, किसी संगठन से, किसी संस्था से जुड़े हैं, तो ऑफिशियली आपकी बात सुनी जाएगी। बात यह है कि आपको पहले उनसे जुड़ना पड़ेगा, और लोगों की बातों में आकर के बातें फैलाना करना ये अच्छी बात नहीं है। पहले आप वहाँ तक पहुँचिए, अगर आपकी बात नहीं सुननी जाएगी तो फिर आप उसके ऊपर आवाज़ उठाइए। मैंने हमेशा देखा है कि जब भी मैं कोई बात किया हूँ तो हमारी बात, हमारे लोगों की बात सुनी जा रही है। जब भी हम किसी की बात को लेकर के जाते हैं, चाहे अल्पसंख्यक की बात हो या अति पिछड़ा की बात हो या किसी वर्ग की बात हो, हमने जो भी बात किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बात हमारी सुनी गई है और काम भी हुआ है। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए कोई ठोस कदम उठाया है? देखिए, मुसलमानों के लिए क्या, मोदी जी ने पूरे देशवासियों के लिए 140 करोड़ के लिए मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो मोदी जी का यह नारा जो है तो सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग के लिए मोदी जी ने आवाज़ उठाया है। हर तरह के सेक्टर में अगर काम किया जा रहा है तो उसमें मुसलमान भी शामिल है, अल्पसंख्यक भी शामिल है, अति पिछड़ा भी शामिल है, दलित भी शामिल है। सब लोगों के लिए मोदी जी का कारनामा है और मोदी जी काम कर रहे हैं। लोग भटकाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि मोदी जी ने मुसलमानों को दबा दिया, कुचल दिया। ऐसा कुछ नहीं, आप खुद देखते होंगे, बातें हो रही है। आज 11 साल से मोदी जी है, कभी इस तरह का कोई हादसा ऐसा नहीं हुआ है जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह का जुल्म कर दिया गया हो। कुछ चीज़ें ऐसी है जो कानूनी प्रक्रिया में है और संगठन उसके लिए कोशिश कर रही है। हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं ताकि उस बात को वहाँ तक पहुँचाएँ, और इस बात में अगर हमारे लिए कोई ख़राबी पेश हो रही है तो हम उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। वहाँ तक मेरी बात पहुँच रही है और उस बात पर भी गौर किया जा रहा है, तो ज़रूर उसका कोई ना कोई अच्छा निर्णय किया जाएगा। क्या आपको भी लगता है कि भारतीय राजनीति में अल्पसंख्यकों को चुनावी मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है? ये तो बिल्कुल है,
ये आज जो दो तरह की राजनीतिक देश में हो रही है, एक ये हो रही है डर फैला करके हो रही है, और ये हमदर्दी दिखा करके। तो ये देख लीजिए जितने लोग अगर घूम रहे हैं, हमेशा मुसलमानों के साथ में वोट बैंक की राजनीति हुई है, मुसलमानों को वोट बैंक के लिए ही चुना गया है, हर जगह मुसलमान को ही ठहराया जाता है। अगर आज हमारे परिहार प्रखंड का ये आलम है कि हमारी तादाद कम से कम लगोबेश 1,25,000 के करीब है, लेकिन हमारी हालत क्या है, हम किस जगह खड़े हुए हैं, अपने आप को कहाँ खड़ा कर दिया हम लोगों ने। हमेशा हम किसी की चद्दर और झंडा उठा करके चलते हैं, लेकिन किसी भी मंच पे मैंने नहीं देखा कि मुसलमानों को उस मंच पे हिस्सा दिया गया है, मुसलमानों के साथ में कोई अच्छा व्यवहार किया गया है। हमेशा वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। अगर कोई कैंडिडेट हार जाता है तो पूरा ठीकरा मुसलमानों पे फोड़ा जा रहा है कि मुसलमान ने मुझे वोट नहीं दिया, चाय पर बिक गया, और अगर जीत जाता है तो फिर मुसलमानों का नाम तक नहीं लिया जाता है। तो इसको बदलना पड़ेगा, इस सोच को बदलना पड़ेगा। आप क्षेत्र में घूम रहे हैं तो परिहार विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या दिख रही है, और आप अपने स्तर से इस समस्या के समाधान को लेकर क्या कर रहे हैं? अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि परिहार विधानसभा क्षेत्र में आज से 30 साल पहले का ही वाकया ले लीजिए। 15 साल तक यहाँ पे रामचंद्र पूर्वे जी थे और उनको मंत्रालय भी मिला था, सब चीज़ था। अगर वो चाहते तो यहाँ पर विकास कर सकते थे। किसी तरह का एक हॉस्पिटल तक भी नहीं दे पाए, एक कॉलेज तक भी नहीं दे पाए, और कभी भी जीतने के बाद उनका रवैया ऐसा रहा कि मुसलमानों से को तो इलेक्शन के टाइम वो याद किया गया, उसके बाद पूछने तक भी नहीं आते हैं। उसके बाद जो वर्तमान विधायक है उनका भी यही हाल है, वो तो किसी मुसलमान बस्ती में रुकने का नाम तक नहीं लेते हैं, उनकी गाड़ी भी नहीं दिखती है। तो ऐसे प्रतिनिधि को हम लोग चुन रहे हैं तो कैसे विकास होगा? आज देख लो, चलते हैं जब आप रोड पे तो ऐसा लगता है पहले तो रोड पे गड्ढा था, अब गड्ढा में रोड है। आपको पैदल पाँव चलने का रास्ता नहीं है तो गाड़ी और साइकिल लेकर के कैसे निकलेंगे? आज यहाँ पे हमारे लोग शिक्षित नहीं हैं, न कॉलेज का सुविधा है, न हॉस्पिटल का है। आज अचानक किसी को कोई बड़ी बीमारी आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, तो उसके लिए आपको सीतामढ़ी जाना है। सीतामढ़ी जाने तक या तो आप गाड़ी का इंतज़ाम करोगे, ना आपके यहाँ कोई एम्बुलेंस का इंतज़ाम है, किसी चीज़ का इंतज़ाम नहीं है। जब तक आप इंतज़ाम करेंगे सीतामढ़ी जाने तक उसकी मौत हो जाती है। अगर हमारे परिहार ब्लॉक में, परिहार प्रखंड में कोई अच्छा हॉस्पिटल होता या कोई अच्छी चीज़ ऐसी होती, मुहैया होती, जिससे हम किसी की जान बचा सकते थे, वो भी अभी तक हम नहीं कर पाए हैं। लोग सिर्फ राजनीति करते हैं कि हम ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे विकास होना चाहिए और ऐसे लोग को चुनना चाहिए जो प्रखंड का विकास करे, अपना घर का विकास न करें। जो भी यहाँ पर आए हैं वो अपने फैमिली का विकास ज़रूर किया है, अपने लोगों का विकास ज़रूर किया है। और यहाँ सबसे बड़ी जो राजनीतिक चल रही है वो जात पात की राजनीति है। इंसान को जात पात की राजनीति से उठ करके ऐसी राजनीति करना है जो विकास की राजनीति करें, और वो राजनीति ऐसी हो जो प्रखंड का विकास हो, हमारे घर का विकास हो, बच्चों का विकास हो, दलित का विकास हो, अल्पसंख्यकों का विकास हो, और लोगों का विकास लेकर के चले। उसको आप नुमाइंदा बनाइए, उसको लेकर के चलेंगे तो देखिए किस तरह विकास होता है, और ज़रूर विकास होगा। अच्छा, कई लोगों का मानना है कि नमोसेना इंडिया में मौलाना इरशाद नूरी स्वतंत्र रूप से अपनी राय नहीं रख पाते हैं और बीजेपी का लाइन बोलते हैं। देखिए, संगठन बीजेपी के लिए काम करता है, ठीक है, और मोदी जी के नाम से संगठन है, और ऑफिशियली जो जिस पार्टी में रहते हैं तो उस पार्टी का तो पक्ष रखना ही पड़ेगा। तो पार्टी का पक्ष तो हम रखते हैं, लेकिन अगर हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम पार्टी से हट कर की बात करते हैं, और बात होती है। अगर आपको मौका मिले या मैं आपको लेके चलूँगा, जब मेरे संगठन का अधिवेशन होता है उसमें आकर के देखिए, सारे तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग बैठे हुए हैं। अगर वो संगठन सिर्फ बीजेपी का ही होता या आरएसएस का होता तो उसमें मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष नहीं बनाया जाता, क्योंकि वो सारे लोगों का संगठन है और मोदी जी का काम है सबका साथ सबका विकास। उसी के हिसाब से वो संगठन चल रहा है और उसमें हमारी बात पूरी सुनी जा रही है। अच्छा, अभी जो आपका संगठन है उसके विचार आपसे मेल खाते हैं या आप उस विचारों में कुछ और सुधार चाहते हैं? संगठन में क्या होता है कि हर इंसान को अपना विचार रखने का मौका दिया जाता है।
आप क्या सोचते हैं देश में किस तरह की बातें हो। जब मोदी जी के कारनामे की हम बात करते हैं, मोदी जी के विकास की बात करते हैं, अगर वहाँ पे कुछ कमी होती है तो हमसे भी सवाल होता है कि आप इसमें कुछ सुधार पैदा कर सकते हैं, अल्पसंख्यकों के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो हम अपनी राय पेश करते हैं, उसकी वजह से वो भी काम किया जाता है। परिहार विधानसभा के हिंदू और मुसलमानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं परिहार विधानसभा के तमाम वोटरों को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने हैं, सबको मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको 30 साल से आपको गुमराह किया जा रहा है। आप ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके प्रखंड के लिए विकास करे। जो इंसान अपने आप के लिए विकास कर रहा है, जात पात की राजनीति कर रहा है, उसको छोड़ करके आप ऐसे बंदों को चुनिए जो आपके लिए सच में विकास करना चाहता है, चाहे वो किसी पार्टी का हो। पार्टी को आप मत देख करके उस व्यक्ति को देखिए जो व्यक्ति आपके लिए चाहता है, सच में चाहता है कि आपका विकास करे, जो आपके 12 बजे रात में भी आपका फ़ोन उठाए, सुबह में भी उठाए, चाहे आप किसी भी जगह आप बुलाते हो, आपके पास पहुंचते हैं, तो वो व्यक्ति के अंदर सच में आपके प्रखंड के लिए, आपके लिए विकास करने का जज्बा है। तो आप ऐसे लोगों को चुनिए और उनके साथ में आप मिल करके कदम से कदम मिलाइए, तो ज़रूर आपका विकास होगा, आपके प्रखंड का विकास होगा और हर तरह आपको हरियाली नज़र आएगी और कामयाबी नज़र आएगी। फिर आपको देखने को मिलेगा कि ये परिहार प्रखंड किस तरह का प्रखंड है और विकास किस चीज़ को कहते हैं, वो आपको पता चलेगा। बशर्ते कि ये है, ऐसे लोगों को आपको चुनना पड़ेगा, नुमाइंदा ऐसा बनाएं आप जो आपका विकास करे, आपके फैमिली का करे, प्रखंड का विकास करे, आपके बच्चों का विकास करे। ऐसा विकास न हो जो अपने आप का विकास करे, अपने जेब का विकास करे, अपने फैमिली का विकास करे। बस ये है कि आपको चुनना पड़ेगा ऐसे लीडर को जो आपके लिए हर वक्त खड़ा रहने की कोशिश करता है और आपके विकास के लिए तत्पर है। अंतिम सवाल है, जो लोग आपको बीजेपी का मुखौटा कहते हैं, उन्हें आप क्या जवाब देना चाहते हैं? अभी देखिए क्या है, हर लोग जब भी कोई निकलते हैं तो उसको एक ही नाम दिया जाता है, बीजेपी की बी टीम। मैं बीजेपी की बी टीम तो हुई नहीं, बल्कि मैं बीजेपी में तो हुई। नमो सेना तो मोदी जी के लिए काम करता है, तो मैं बीजेपी का मुखौटा लेके आने की तो सवाल ही नहीं है। अगर कोई बंदा आपको विकास करने की कोशिश कर रहा है, और मैं तो ये मानता हूँ कि मैं परिहार प्रखंड का होने के नाते मुझे ऊपर फ़र्ज़ है, मेरे खून में ये डाला हुआ है कि मुझे इस प्रखंड के लिए काम करना चाहिए। हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है। मैं बाहर देख रहा हूँ, हर जगह पूरे देश का दौरा करता हूँ, हर प्रखंड में हर जगह इस तरह का विकास हो रहा है। लेकिन आज हमारा प्रखंड, परिहार प्रखंड 25-30 साल से बीमारू प्रखंड हो चुका है। यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीतिक इसकी राजनीति हो रही, जात पात की राजनीति हो रही है, धर्म की राजनीति हो रही है। विकास की बात कोई करता ही नहीं है। आता है थोड़े दिन के लिए करता है, और कोई बंदा अगर आपके सामने आए तो बीजेपी की बी टीम है तो उसकी सी टीम है। भाई अगर हम बीजेपी की बी टीम हैं तो तुम ही आकर के इसका विकास तो करो। अगर तुम अच्छे विकास करते हैं तो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। लेकिन मैं कोई बीजेपी का मुखौटा लेकर के नहीं चलता हूं, क्योंकि मेरा संगठन मोदी जी के लिए काम करता है, तो ऑफिशियली मैं मोदी जी के लिए काम कर रहा हूं। और मोदी जी ने विकास का काम किया है, देश हित में काम किया है, हमेशा विकास का काम हो रहा है। तो क्योंकि हमारी पार्टी, हमारा संगठन उसका साथ दे रही है और मोदी जी के साथ में है, मैं कोई मुखौटा लेकर के नहीं चल रहा हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया। बाकी आप क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में निश्चित दें। परिहार शहर का गौरव AR मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्लाजा, परिहार चौक। हमारे यहाँ पर बगैर पैसा के टीवी, फ्रिज, LED कूलर, मोबाइल, इन्वर्टर, बैटरी और सभी सामान उपलब्ध हैं। एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें।